अरविंद केजरीवाल गए जेल तो कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। 2 नवंबर को पूछताछ के बाद ईडी कर सकती है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कौन संभालेगा दिल्ली की सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले में होनी है पूछताछ। अरविंद केजरीवाल से पहले भी सीबीआई कर चुकी है पूछताछ। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सियासत में जो सबसे बड़ा सवाल है वह कल के दिन का है। 2 नवंबर दिल्ली के इतिहास में वह तारीख होने वाली है जब दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री किसी मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबको याद होगा कि इससे पहले भी सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी, लेकिन कल 2 नवंबर को जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं, जिसमें गोपाल राय, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे, संदीप पाठक शामिल हैं, इन सभी नेताओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाला और सरेआम यह आशंका जाहिर की कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी की राजनीतिक विरासत को और उसकी ताकत और उसकी बढ़ती हुई रफ्तार को ध्वस्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करा सकती है, जिसके कारण पूरे देश में यह सवाल बहुत बड़ा बन गया है कि क्या अरविंद केजरीवाल कल गिरफ्तार किए जा सकते हैं, और अगर कर लिए गए जैसा कि लक्षण दिखाई दे रहा है मोदी सरकार का, तो फिर कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर गोपाल राय सुशोभित होंगे, या फिर आतिशी मारलेना को यह जिम्मेदारी मिलेगी, या राघव चड्ढा भी इस रफ्तार में है, या फिर कोई चौथा नाम है जिस नाम का जिक्र आप सब जानना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि असल में मामला क्या है। आप सब जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में बंद है। इसी तरह संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं वह जेल में मोदी सरकार द्वारा डाल दिए गए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल कल गिरफ्तार किए जाते हैं तो वह आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता होंगे जिनको कि गिरफ्तार किया जाएगा। इस गिरफ्तारी के बाद 2 सबसे बड़े सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल यह बनता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, और दूसरा सवाल यह बनता है कि पार्टी के भीतर वह कौन सर्वसम्मत नेता होगा जिसकी कि आम आदमी के कार्यकर्ता जो कि देश भर में फैले हुए हैं वह सुनेंगे और उनकी बातों को तवज्जो देंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर केजरीवाल कल जेल में डाल दिए जाते हैं। तो पहला नाम जो है वह गोपाल राय का लिया जा रहा है और दूसरा नाम आतिशी मारलेना का। लेकिन इन दोनों नामों पर अगर किसी का अंतिम फैसला होगा तो वह फैसला लेने के अधिकारी अरविंद केजरीवाल ही होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक नाम जो कार्यकर्ताओं के बीच जिक्र का है वह है चड्ढा साहब का, जो राज्यसभा सांसद हैं। अभी अभी शादी हुई है राघव चड्ढा का, लेकिन उन पर भी मामले आय से अधिक संपत्ति के चल रहे हैं। ऐसे में उनका नाम नहीं हो सकता है, तो जाहिर तौर पर गोपाल राय, आतिशी मारलेना यह 2 नाम हैं। लेकिन सबसे ताकत से पिछले 24 घंटों में जो नाम उभर कर सामने आया है वह नाम खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का है, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि संभव है कि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली की गद्दी को संभालें। लेकिन यह तब होगा जबकि अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार जेल में डाल देगी। हालांकि जेल में डालने की सियासत के आमतौर पर पार्टियों को फायदे भी बहुत होते रहे हैं, इतिहास इस बात का गवाह रहा है। खैर, उससे पहले आप जानिए कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं कौन। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने 7 साल पहले 15 जुलाई 2016 को इंडियन रेवेन्यू सर्विस से बीआरएस ले लिया। उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करीब 22 साल तक नौकरी की और नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ने का फैसला किया। वे दिल्ली में इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल IETAT में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट पर थी। अब फिलहाल वह घर में हैं और वह राजनीतिक कामों को अरविंद केजरीवाल के देखती हैं
और साथ ही साथ उनकी सिपह सालार भी हैं। ऐसे में पहली संभावना जो आ रही है वह सुनीता केजरीवाल के नाम की चर्चा आ रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल कल गिरफ्तार किए जाते हैं तो सुनीता केजरीवाल अगली दिल्ली की मुख्यमंत्री हो सकती है। इसका सबसे बड़ा जो फायदा होना है वह संगठन को एकजुट किए रहने में सुनीता केजरीवाल सबसे बड़ी मददगार साबित होंगी, क्योंकि बाकी सारे नेता कोई ऐसी, एक तो नई पार्टी है, दूसरा कि कोई ऐसा नेता नहीं है पार्टी में जिसकी सर्वसम्मति से हर आदमी बात सुने। ऐसे में केजरीवाल की चूंकि पत्नी हैं, परिवार से आती हैं, भारतीय राजनीति में पत्नियों को मुख्यमंत्री बनाने की भी एक परंपरा रही है, तो संभवतः जनमानस और राजनीतिक साथी भी उनके सुनीता केजरीवाल के नाम को स्वीकार कर। खैर, इसकी बात, इसकी जानकारी कल के बाद मुकम्मल होगी, लेकिन यह संभावनाओं की कहानी है जो राजनीति में, जो सियासत में होती रहती है। और असल बात, इसका सबसे बड़ा फायदा और नुकसान होता है कि जो पार्टी का मुखिया है और इस वक्त अरविंद केजरीवाल है, उनके फैसले पर निगाह सबकी टिकी होगी। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं का यह सीधा मानना है कि सुनीता केजरीवाल सबसे बेहतर पसंद होंगी अगर अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार जेल में डाले। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।